दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू EasyJet कंप्यूटर। आज मैं लेके आया हूँ एक्सेल की थर्ड क्लास, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मैंने एक मार्कशीट का डाटा तैयार कर रखा है, जिसमें मैंने 10 स्टूडेंटों के नाम लिखे हैं, 6 सब्जेक्ट बनाए हैं, उनके मार्क्स इनपुट कर रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में टोटल करने के 2 तरीके सिखाए थे, आज हम टोटल करने का तीसरा तरीका सीखेंगे। अगर हमें 10 बच्चों की या 200 बच्चों की या उससे कई ज़्यादा बच्चों के मार्क्स को टोटल करना है, तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। TOTAL टोटल इक्वल लगाएंगे। टोटल करने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SUM सम लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। जो 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, वो 6 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर C2 से लेके H2 तक के सेल को सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 सब्जेक्ट का टोटल आ चुका है। ऐसे इक्वल SUM सम अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया हमने, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये 2 बच्चों का टोटल निकल चुका है। ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करके हम डाटा को ट्रैक कर लेंगे नीचे की तरफ। जितने भी बच्चों की लिस्ट होगी हमारे पास, उनका टोटल हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें एवरेज निकालना है, तो उसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AVERAGE एवरेज। जैसे हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया है, सेम वैसे ही हमें एवरेज का भी फॉर्मूला यूज़ करना है। इक्वल AVERAGE एवरेज लेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें ध्यान रहे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते समय आप टोटल को ना सिलेक्ट करें। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यह हमारा एवरेज आ गया। इक्वल AVERAGE एवरेज, अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, देन एंटर प्रेस किया। 2 बच्चों का डाटा निकालने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। यहाँ हमारी एवरेज भी निकल चुकी है। अब अगर हम अपने डाटा में किसी भी तरह का चेंजेस करते हैं, तो हमारा टोटल और एवरेज दोनों ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए राहुल का साइज़ के अंदर 23 नंबर्स आए हुए हैं, 23 नंबर आए हैं। इसको मैं चेंज करके 75 मार्क्स कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे टोटल और एवरेज हमारा दोनों ही चेंज हो चुका है। तो ये था आपका सम और एवरेज का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फार्मूला है राउंड का। राउंड का फार्मूला यूज़ करते हैं हम दशमलव के बाद की डिजिट को कम करने के लिए। जैसे मैंने टोटल निकाला, एवरेज निकाला, तो एवरेज के अंदर आप देखेंगे जो हमारे परसेंटेज यानी एवरेज आए हुए हैं वो 53.1666667, यानी पॉइंट के बाद की जो आप डिजिट देखेंगे, दशमलव बाद की जो डिजिट देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक वैल्यू आई हुई है। तो जब भी हम किसी को दशमलव वाली यानी डेसिमल वाली रकम पढ़ के सुनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं 53.1666667। तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है, इतनी लंबी कई बार हम नहीं पढ़ते हैं। पॉइंट के बाद की डिजिट को हम लास्ट के 2 डिजिट तक ही रखते हैं। तो 2 डिजिट तक रखने के लिए हम राउंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। राउंड का फॉर्मूला किसी भी दशमलव वाली रकम को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, ROUND राउंड लेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमें पूछता है नंबर ऑफ डिजिट, यानी दशमलव के बाद यहाँ पे हमारे पास 8 डिजिट टू 9 डिजिट है। तो यहाँ पे आपको दशमलव के बाद कितनी डिजिट रखनी है। मेरे को यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 53.17 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वल ROUND राउंड, अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद हमने लिखा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे भी हमारा 2 डिजिट आ गया। अब इस दोनों सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो हमारे सारे 10 के 10 स्टूडेंट का राउंड फिगर हो गया है। इसी को हम 2 तरीके से और देखेंगे। इक्वल ROUND राउंड, अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा 1 कि मेरे को 1 डिजिट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद हमारे पास 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट आ गया।
ऐसे इक्वल ROUND राउंड अंडर ब्रैकेट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ दशमलव का डिजिट 1 आ गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो हमारी सारी रकम 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर आप ये देखेंगे कि आपको कहीं कहीं पे ये ग्रीन एरर शो कर रहा है। ये ग्रीन निशान का मतलब होता है कि आपने फॉर्मूले में कुछ एरर किया है या कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस क्या है या क्या एरर हुए हैं उसको चेक करने के लिए हम फॉर्मूले को चेक करेंगे। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला रीओपन हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि मैंने पहले वाले सेल के अंदर जो सेल सेलेक्ट किया है वो J2 यानी एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट किया है और कोमा के बाद मैंने 1 डिजिट का यूज़ किया है। ऐसे ही अगर मैं कोमा के बाद इस फॉर्मूले को एंटर प्रेस करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कोमा के बाद जो मैंने सेल सेलेक्ट किया कोमा से पहले वो K3 यानी मैंने राउंड वाले एवरेज को सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले के अंदर एरर आया है क्योंकि कोमा के बाद की डिजिट 1 ही है। तो इस सेल सिलेक्शन की वजह से ये फॉर्मूला हमें एरर शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इस सेल सेक्शन को हटाएंगे, एवरेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसी के ऊपर ओवर ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एरर हट चुका है। अगर आप एक ही कॉलम के अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज़ करके उसको ड्रैग करते हो तो ये ग्रीन एरर आता है। तो ये हमने राउंड का जो दूसरा मेथड यूज़ किया है इसमें हमने राउंड 1 यूज़ किया है। लेकिन कई जगह जब हम पैसों में लेन देन करते हैं तो वहाँ पे अगर हमारा अमाउंट दशमलव में आता है तो हम उसको पूरा का पूरा राउंड फिगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा का पूरा अमाउंट को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए ROUND राउंड लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब कोमा के बाद मेरे को डिजिट यानी दशमलव नहीं चाहिए, दशमलव पूरी तरीके से रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू 0 लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेल में ROUND राउंड अंडर ब्रैकेट सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, दैट एंटर। इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके इसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे इसमें से सारे दशमलव रिमूव हो चुके हैं। तो ये था हमारा राउंड का फॉर्मूला जिसमें हमने डेसिमल के बाद की वैल्यू को एक कॉलम के अंदर 2 रखा, एक कॉलम के अंदर 1 रखा और एक कॉलम के अंदर 0 रखा, जिसमें से हमने दशमलव पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 बच्चों की लिस्ट बनाई है तो आप इन फॉर्मूलों के 10 के 10 टाइप करके निकालें। जब आप फिक्स हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला मेरे को अच्छे तरीके से आ गया है तब आप ड्रैग करना स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूलों को टाइप करेंगे फॉर्मूले आपको याद हो गया, आपका फॉर्मूले का रिवीजन होगा। जब आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाए तब आप उन फॉर्मूलों को ड्रैग करें। अगला फॉर्मूला है हमारा ABS का। ABS नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर हमारे पास माइनस में कोई डिजिट लिखी है और उसमें से हमें माइनस को रिमूव करना है तो उसके लिए हम ABS का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने माइनस में यहाँ पे कुछ डिजिट लिख रखी है। माइनस की डिजिट आती कब है? जब आप किसी छोटी डिजिट में से किसी बड़ी डिजिट को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर माइनस में शो करता है, या आप माइनस में वैल्यू को टाइप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ABS का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल ABS अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें से माइनस की डिजिट हट चुकी है, यानी माइनस का निशान आपका हट चुका है। ये हमारा जो नंबर है ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है। इक्वल ABS अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, हट गया इसमें से माइनस। इसको सिलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, सारी वैल्यू में से हमारा माइनस हट चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, फॉर्मूले से देखते हैं। SQRT अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो 25 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया है वो 5 आया है। स्क्वायर रूट होता क्या है? ऐसी वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे बनती है। जैसे अगर मैं 25 यानी हमारा स्कोर कितना आया, 5 आया, 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा आंसर कितना आता है, 25। तो ऐसी वैल्यू जो आपस में गुना करके बनती है, आपस में मल्टीप्लाई करके बनती है, उसका स्क्वायर रूट बनता है। 49 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, इक्वल
QRT अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 7। अब इसको सिलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो हमारी सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे हमने 144 लिखा है, 144 का स्क्वायर रूट 12 आया, 121 का स्क्वायर रूट 11 आया, 625 का स्क्वायर रूट 25 आया और 400 का स्क्वायर रूट 20 आया। ऐसे ही अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है तो आप इक्वल का निशान लगाएं। अब जैसे मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 42 का, अब 42 का स्क्वायर रूट कितना होगा पता नहीं मेरे को, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना बताया था, वैसे ही मैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ 1764। तो इसका मैं जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा 42। अगर हमने यहाँ पे एक रैंडमली नंबर लिख दिया कि 754, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाने की जगह इन्हीं सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 1764 का स्क्वायर रूट आ गया 42, लेकिन 754 का स्क्वायर रूट डेसिमल में यानी दशमलव में आ रहा है, यानी ये रकम एक स्क्वायर रूट रकम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 36 लिखा तो 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रोमन का। स्कूलों में आपने रोमन की गिनती तो लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने कुछ रकमों के रोमन पहले से निकाल रखे हैं। रोमन का फॉर्मूला किसी नंबर को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं कुछ रैंडमली नंबर लिख दूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 450, 56, 92, 81। अब इन नंबरों का हम रोमन में कन्वर्ट करके देखते हैं। इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये नंबर हमारा रोमन में कन्वर्ट हो गया। इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, दैन एंटर, ये भी रोमन में कन्वर्ट हो गया। इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, दैन एंटर। तो ऐसे आप किसी भी डिजिट का रोमन निकाल सकते हैं, लेकिन रोमन के फॉर्मूले को लगाते समय एक बात का ध्यान रहे कि रोमन का फॉर्मूला हम एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं। वो लिमिट होती है हमारी 3999। 4000 या उससे ऊपर की रकम को आप रोमन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और रोमन की गिनती के अंदर जीरो नहीं होता है। अगर मैं इस वैल्यू का यानी 3999 का रोमन में कन्वर्ट करूँ, इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस करेंगे तो 3999 को रोमन में ऐसे लिखेंगे MMCMXCIX। ऐसे ही अगर मैं 4000 को रोमन में कन्वर्ट करूँ, रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो एरर में शो कर रही है, यानी इसने 4000 की वैल्यू को रोमन में कन्वर्ट नहीं किया। और जैसा कि मैंने बताया रोमन की गिनती के अंदर जीरो नहीं होता। रोमन की गिनती को हम एक लिमिट तक इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रोमन की गिनती को एज ए हम गिनती यूज़ नहीं करते, इसको एज ए पॉइंट यूज़ करते हैं। जैसे कभी किसी क्वेश्चन के कुछ पॉइंट लिखने होते हैं तो उनको हमने रोमन में लिख दिया, और ऐसी कई जगह जहाँ भी हम रोमन की गिनती को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादातर ऐसे इसको पॉइंट ही यूज़ करते हैं। अब कुछ रकम को हम रोमन में कन्वर्ट करके और उसको ड्रैग करेंगे, जैसे 71 का रोमन निकाल रहे हैं, इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, ये रोमन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 2 सेल की इक्वेशन यानी 2 सेल में आपको फॉर्मूला लगाना होता है, उसके बाद ड्रैग करना होता है। आप एक ही वैल्यू को निकाल के भी ड्रैग कर सकते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें आप 2 वैल्यू को निकाल के ही ड्रैग करें जिससे कि गलती की कोई संभावना ना रहे। इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, और इसी एक सेल को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। इक्वल ROMAN रोमन अंडर ब्रैकेट, सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारी जो डिजिट है वो रोमन में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए, सम, एवरेज, राउंड, और राउंड के 3 तरीके बताए मैंने आपको, स्क्वायर रूट, ABS का फॉर्मूला और रोमन। आप इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए। जब तक मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नए फॉर्मूलों के साथ
नेक्स्ट क्लास के साथ।